हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। इसे हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता क्या है। क्या होते हैं? तो वह देश या ऐसा क्षेत्र जहाँ का आर्थिक गतिविधियों का अलग अलग विभाजित करके उसे अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का स्वरूप है। अर्थव्यवस्था अगर पूछे तो क्या है? तो अर्थशास्त्र का स्वरूप है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र होते हैं और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। इसमें क्या होता है जानेंगे। पहला हमारा क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र है। क्षेत्र है। इससे क्या होता है? तो वह क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक स्रोत के रूप में हम उपयोग में प्राप्त में लाते हैं या उपयोग में लाते हैं। क्या है? वैसा क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से हम उसे स्रोत के रूप में हम प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। या सरल भाषा में जानेंगे कि वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को हम उपयोग में लाते हैं। क्या लाते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सीधे तौर पे हम उसे उपयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे तो कौन कौन आता है हमारा एग्जाम्पल में प्राथमिक क्षेत्र में? तो हमारा पहला सबसे पहले है कृषि। क्या है दोस्तों? कृषि। कृषि हो गया। क्या उसके बाद मत्स्य पालन है। क्या है दोस्तों? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन है। ठीक है। उसके बाद क्या है? खनन है। खनन भी हमारा क्या है? इसे हम माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम माइनिंग भी कहते हैं। कृषि, मत्स्य पालन और खनन या पशुपालन। क्या दोस्तों? हस्बेंड्री कहते हैं इसे, पशुपालन। ये किसके उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। यहाँ से प्राकृतिक रूप से आता है, जैसे कृषि करना, जैसे हम बोते हैं खेत में तो उसे हम प्रकृति द्वारा या हमारे वातावरण या प्रकृति या भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि रोप के हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये कृषि का रहती है उदाहरण हो जाता है। और इसमें क्या बड़ी बात है? भारत के अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा डिपेंडेंट किस पे है? तो यही प्राथमिक अर्थव्यवस्था पे भारत हमारा डिपेंडेंट है या निर्भरता है। किस पे है? तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। अगला हमारा है, ये हमारा समझ में आ गया प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। तो वैसा क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को क्या करते हैं? हम सीधे तौर पर उसे उपयोग करते हैं, उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। समझ गए दोस्तों? अगला हमारा है, अगला हमारा दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। क्या है? द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऐसा ऐसा क्षेत्र जहाँ, वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल संसाधनों जो आता है उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में हम प्राप्त करते हैं, उसे हम उपयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। क्या? वह क्षेत्र जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से उपयोग प्राप्त हुआ है, उसे हम प्रयोग में लाना ही क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। समझ गए? इसका एग्जाम्पल कौन कौन है जानेंगे। इसका एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या है इसका एग्जाम्पल? तो ऊर्जा उत्पादन। क्या है दोस्तों? ऊर्जा उत्पादन। ठीक है। फिर क्या है? पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। फिर क्या हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो फूड प्रोसेसिंग, जिसे हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, जिसे हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन क्या होता है? जिसे हम ऊर्जा उत्पादन कैसे करते हैं? तो बिजली उत्पादन किससे करते हैं? तो हम पानी से करते हैं। तो पानी हमारा क्या है? तो नेचुरली है या प्राकृतिक है।
तो हम उसे प्रकृति को हम उसे उपयोग में अपना उपयोग लायक बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा उत्पादन के रूप में जानते हैं। पेट्रोलियम भी देखिए, पेट्रोलियम भी एक प्राकृतिक है। जैसे हम कच्चे माल रहता है, कच्चा क्रूड ऑयल रहता है, क्या रहता है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल रहता है, क्रूड ऑयल, इसे हम उपयोग में लाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, इसे उपयोग लायक बनाते हैं, उपयोग करने के लिए इसे उपयोग लायक बनाते हैं मशीनरी द्वारा, और इसमें क्या क्या केमिकल भी मिलाया जाता है, उसे हम अपना उपयोग में लाने के लिए हम इसे उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है खाद्य प्रसंस्करण। क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लंबे समय तक रखना। क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को हम लंबे समय तक उसे रखना, उपयोग में लाने के लिए। जैसे हम टमाटो को हम टमाटो केचप बना देते हैं। ठीक है, केचप बनाना, जैसे देखो टमाटो हमारा है, टमाटो से हम क्या करते हैं, उसे हम लंबे समय तक रखने के लिए टोमेटो केचप, उसको उपयोग में लाने के लिए, लंबे समय तक उसको यूज करने के लिए हम उसे टोमेटो केचप में परिवर्तन कर देते हैं। समझ गए, ये हमारा हुआ। ये द्वितीय क्षेत्र को हम इसे विनिमय क्षेत्र भी कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार फिर से इसे हम दोहराएंगे। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हमें आता कच्चा माल, उसे हम उपयोग में लाना, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। उसे हम विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जिसे हमने उदाहरण से समझा, इसका उदाहरण हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन, पेट्रोलियम, खाद्य प्रसंस्करण, जिसे हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। समझ गए दोस्तों। अगला हमारा है, देखेंगे तृतीय क्षेत्र। क्या होता है, तृतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। ये दोनों क्षेत्र आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे हम लास्ट में रिवीजन भी करें। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, दोस्तों, तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र जिसे हम टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र, इसे हम वह क्षेत्र जहां सेवाओं का उपयोग होता हो। क्या, वह क्षेत्र जहां सेवाओं का उपयोग या उत्पादन होता हो, उसे क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। या इसे हम सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। कैसे क्या जानते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कैसे जानते हैं, इसको एग्जाम्पल द्वारा जानेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में इसमें हो गया हमारा शिक्षा। क्या हो गया दोस्तों, शिक्षा हो गया, परिवहन हो गया, बैंक हो गया, बीमा, कम्युनिकेशन जिसे हम संचार कहते हैं, संचार हो गया, और इत्यादि और भी हैं। ठीक है, तो क्या शिक्षा भी हमारा सेवा का क्षेत्र है। जैसे परिवहन, जैसे हम बस सेवा कहते हैं, उसे भी एक सेवा है। बैंक क्या है, ये भी सेवा है। जो सेवा के रूप में कार्य करता हो उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। समझ गए। भारत का अर्थव्यवस्था जैसे योगदान सबसे ज्यादा किसका है, तो तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान करता है भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। ठीक है, तो कौन सा सेक्टर करता है, तो टेरिटरी सेक्टर करता है या तृतीय क्षेत्र करता है, तृतीय क्षेत्र करता है। अगर निर्भरता का बात कहें तो प्राथमिक क्षेत्र, और योगदान की बात कहें तो तृतीय क्षेत्र या टेरिटरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर देखते हैं रिवीजन में, रैपिड फास्ट में, कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों द्वारा
उसे हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। जो प्राकृतिक द्वारा हमें प्रदान होता है, हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा और खनन आ जाएगा, माइनिंग। ठीक है, दूसरा हमारा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है, जो प्राप्त होता है, कच्चे माल जो प्राप्त होते हैं उसे हम उपयोग में लाना, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे हमारा हो गया द्वितीय क्षेत्र में, कैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ऊर्जा उत्पादन हो गया। फिर क्या हो गया, फूड प्रोसेसिंग, जैसे हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। फूड प्रोसेसिंग क्या बताया हमने आपको, जो किसी चीज़ को हम लंबे समय तक उसे हम उपयोग करने के लिए रखें, उसे हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं या खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। तीसरा हमारा है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम वह क्षेत्र जहाँ सेवाओं का उत्पादन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जिसे इसे हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो शिक्षा हो जाएगा, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, कम्युनिकेशन, संचार इत्यादि, इस सब में शामिल होते हैं। और दो बात हमारे क्या क्या बातें हैं, सबसे ज़्यादा अगर योगदान के बारे में बात करें, भारत का अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का है। और पहला क्या है, जिसे सबसे ज़्यादा निर्भरता किस सेक्टर पे है, तो हमारा प्राथमिक सेक्टर पे है, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा निर्भरता या डिपेंडेंसी किस पे है, तो प्राथमिक सेक्टर पे है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग को समझ में आया होगा, तो इस चैनल पे जो नए हैं, जो सब्सक्राइब जरूर कर दे और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।